नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सिंपल लॉजिकल लर्निंग में। हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं उस पर कोई ना कोई टैक्स लग जाता है और हमें सवाल होता है कि भाई ये टैक्स क्यों लगाया जाता है, इसकी क्या आवश्यकता है और ये टैक्स लगाता कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, और ये इनकम टैक्स क्या है और ये इनकम टैक्स जानना क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। आज हम चर्चा करेंगे सारे सवालों की और सारे जवाब जानने के लिए बने रहिए अंत तक हमारे साथ, देखते रहिए सिंपल लॉजिकल लर्निंग। सबसे पहले जानते हैं टैक्स क्यों लगाया जाता है। दोस्तों, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं अगर उसके साथ कंपेयर करें तो हमारे पास से मंथली या क्वार्टरली मेंटेनेंस लिया जाता है और एक कमेटी होती है जो पूरी सोसाइटी की देखभाल करती है, उसको संभालती है। वहाँ पे सिक्योरिटी के खर्चे होते हैं, वहाँ पे सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए खर्चे होते हैं, कॉमन इलेक्ट्रिसिटी होती है, ऐसे अलग अलग कल्चरल प्रोग्राम हो गए तो उसके लिए भी जो खर्चे होते हैं वो सारे खर्चों को करने के लिए कमेटी हमसे मेंटेनेंस लेती है। इसी तरह ये पूरे देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो सरकार बनती है वो टैक्स कलेक्ट करती है ताकि उनको जो अलग अलग खर्चे करने हैं, जैसे डिफेंस है, पुलिस पे खर्चे हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, अलग अलग व्यवस्थाओं को देखना है, ट्रांसपोर्टेशन को देखना है, रोड बनाने हैं, हाईवेज बनाने हैं, अर्थक्वेक आए तो वहाँ पे उसको संभालना है। ऐसे बहुत सारे खर्चे जब सरकार को करने होते हैं तो वो टैक्स के माध्यम से सिटीजन से पैसा लेते हैं और ये पूरी व्यवस्था को संभालते हैं। ये हो गया पहला पर्पस। दूसरा पर्पस होता है कि जहाँ पर ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसको सपोर्ट किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि 2001 में कच्छ में अर्थक्वेक आया था और वहाँ की व्यवस्था पूरी तहस नहस हो गई थी। तो सरकार ने क्या किया, उस व्यवस्था को वापस खड़ा करने के लिए, वहाँ डेवलप करवाने के लिए वहाँ पे टैक्स हॉलीडे कर दिया, जिससे नई नई कंपनियां वहाँ आई और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। तो दूसरा पर्पस होता है कि इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए, ताकि वहाँ के लोकल डेवलपमेंट हो। और तीसरा पर्पस होता है अगर सरकार चाहती है कि इस प्रोडक्ट को, इस वस्तु को, इस विषय को रोकना है, नागरिक उसमें ना जुड़े, उसको ना फॉलो करें, तो उसको डिस्करेज करने के लिए क्या करती है, उस पर हैवी टैक्स लगा देती है। जैसे टोबैको है, सिगारेट है, आप देखेंगे उस पर हैवीएस्ट टैक्स है, जिससे वो नागरिक को मना तो नहीं कर सकते पर ज़्यादा टैक्स लगाकर उसको डिस्करेज कर सकते हैं। तो सरकार के ये तीन पर्पस होते हैं। एक होता है कि पूरी व्यवस्था को संभालना, दूसरा होता है इंडस्ट्री को सपोर्ट करना, उसको हेल्प करना ताकि एरिया डेवलप हो, और तीसरा पर्पस होता है ऐसी प्रोडक्ट, ऐसे विषय, ऐसी वस्तु जिसमें डिस्करेज करना चाहती है हैवी टैक्स लगाकर। तो ये तीन पर्पस हैं टैक्स लेने के। हमने देखा कि सरकार को, इस देश को अगर चलाना है तो टैक्स तो लेना पड़ेगा, पर क्योंकि भारत का जो स्ट्रक्चर है वो 3 टायर फेडरल स्ट्रक्चर है, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है और लोकल अथॉरिटी भी है। तीनों को चाहिए कि वो इस देश को चलाने में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करे। सबके अलग अलग कार्य हैं तो सबको पैसा भी चाहिए क्योंकि ये सारी व्यवस्थाएं देखनी है। पर कौन क्या टैक्स लेगा, किस विषय वस्तु पर टैक्स लेगा, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि अगर ऐसा कुछ कानून ना हो तो क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेगी उसी विषय पर, उसी बातों पर स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लेगी, तो ये डबल टैक्सेशन का विषय बन जाएगा। तो ऐसा ना हो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अच्छा बढ़िया प्रावधान किया गया है, जहाँ पर लिखा गया है कि कोई भी टैक्स अगर लगाना है आपको तो पहले तो उसके लिए नियम बनाना होगा, कानून बनाना होगा, आपको लॉ बनाना होगा। और लॉ कौन बना सकता है, कैसे बना सकता है, उसकी बात अगेन कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफाई कर दी है आर्टिकल 246 में। आर्टिकल 246 लिस्ट आउट करता है अपने शेड्यूल 7 में, उन्होंने लिस्ट बनाकर दे दी कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट आप किन किन विषयों पर लॉ बना सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट आप किन किन विषयों पर टैक्स लगा सकते हैं या कानून बना सकते हैं, और ऐसे कौन से विषय है जहां पर दोनों को मिलकर काम करना है। तो इस तरह लिस्ट नंबर 1 जिसको कहा जाता है यूनियन लिस्ट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, लिस्ट नंबर 2 जिसको स्टेट लिस्ट कहा जाता है, जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए है,
और तीसरा है कॉनकरेंट लिस्ट। लिस्ट नंबर 3 कॉनकरेंट लिस्ट, जो दोनों सरकार मिलकर किसी कानून को बनाती है। तो ये इस 3 लिस्ट में जो जो विषय वस्तु आती है उस ही के कायदे बनते हैं और वही गवर्नमेंट, वही सरकार उस पर लॉ बना सकती है। अगर हम टैक्स लॉ की बात करें तो यूनियन लिस्ट को अगर हम देखेंगे तो उसमें बात आती है कि इनकम पर टैक्स लिया जा सकता है। क्योंकि ये यूनियन लिस्ट का पार्ट है तो स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्स नहीं ले सकती, माने स्टेट गवर्नमेंट इनकम टैक्स नहीं ले सकती। स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, यूनियन लिस्ट 2 की बात करें जहां पर प्रोफेशनल टैक्स लिखा हुआ है, तो ये प्रोफेशनल टैक्स की जहां तक बात आती है वो क्योंकि स्टेट लिस्ट 2 में है तो वो स्टेट गवर्नमेंट उस पर टैक्स ले सकती है। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन कर दिया है ताकि कभी भी कोई भी विषय पर झगड़ा ना हो। एक यहाँ पर एक्सेप्शन है, एक ट्रांजैक्शन ऐसा हम देखते हैं हमारी लाइफ में जिस पर स्टेट और सेंटर दोनों टैक्स लगाती है। कौन सा है? जीएसटी। यस, सही सोचा आपने। और इसके लिए क्योंकि दोनों एक ट्रांजैक्शन पर टैक्स नहीं लगाती ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, तो सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ा, आर्टिकल 246A लाना पड़ा, जिसके द्वारा उन्होंने जीएसटी लगाया और वहां पर बता दिया कि जीएसटी दोनों साथ में लगा सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इनकम टैक्स की बात करें तो कौन लगा सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि वो यूनियन लिस्ट का पार्ट है। और ये टैक्स कैसे लिया जाता है? डायरेक्ट टैक्स के द्वारा या इनडायरेक्ट टैक्स के द्वारा। डायरेक्ट टैक्स मानी हम अपनी जेब से देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स मानी हम कलेक्ट करके देते हैं। इस विषय पर हम चर्चा कभी बाद में करेंगे, ये लंबा थोड़ा विषय है, इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। तो टैक्स कौन लेता है ये हमने समझा, सेंट्रल भी लेता है, स्टेट भी लेता है, पर इनकम टैक्स का जहां तक सवाल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेती है। इनकम टैक्स क्या है? अगर सरल भाषा में कहे तो इट इज टैक्स ऑन इनकम, दैट्स इट। आपकी इनकम है, उस पर टैक्स रेट लगा दीजिए और जो आ गया वो आपका टैक्स है। दिखने में बहुत सरल लगता है, ये ऐसा सरल है जैसा किसी ने महर्षि पतंजलि को पूछा योग क्या है और उन्होंने व्याख्या दी, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। 3 ही शब्द उन्होंने सुना दिए, चित्त की वृत्तियों को रोकना। पर संसार में कितने योगी दिखते हैं? अगर ये इतना सरल होता तो हमारे चारों ओर योगी ही योगी होते। स्टेटमेंट एक ही है, दिखता सरल है, ऐसे ही इनकम टैक्स में भी एक ही स्टेटमेंट है, इट इज टैक्स ऑन इनकम, पर जितना दिखता है उतना सरल नहीं है। हम समझेंगे इसको विस्तार से। अभी इतना जान ले कि इनकम टैक्स हमारी जितनी इनकम है, चाहे कैजुअल इनकम हो, रेगुलर इनकम हो, आपने सैलरी कमाई है, कहीं से इंटरेस्ट आया है, कहीं से रेंट आपको आता है, जितने प्रकार की इनकम आज सोच सकते हैं वो सारी इनकम का कहीं जोड़ना, कहीं घटाना, कहीं मिलाना, कहीं काटना और उसके ऊपर रेट जो प्रिस्क्राइब किए हैं के ऊपर टैक्स लगा देना, यह है इनकम टैक्स। सरल है, लगता है डिफिकल्ट है, पर जब हम साथ मिलकर इसको समझने का प्रयास करेंगे, सरल बनाकर समझने का प्रयास करेंगे तो इसको भी समझेंगे। आने वाली वीडियो में हम उस पर और डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी इतना समझना है, इनकम टैक्स इज टैक्स ऑन इनकम। हमें लगता है कि टैक्स मैं क्यों जानूं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेरे एडवाइज़र को रखा हुआ है, वो मेरे टैक्स के बारे में सब कुछ देखेंगे, वो करते रहेंगे। पर टैक्स मैं जानूं उससे क्या फ़ायदा? देखिए दोस्तों, आपके एडवाइज़र जो कार्य करते हैं वो कैसे करते हैं, जब आप उसको कुछ डिटेल देते हैं, उसको ट्रांजैक्शन हो जाने के बाद आप बताते हैं। पर अगर आप अवेयर हैं, अगर आपको पता है तो आप पहले से जागृत रहेंगे, उसके बारे में पहले से प्लानिंग करेंगे, ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर करेंगे होने से पहले। और अगर आपको पता नहीं है और आपने ट्रांजैक्शन कर लिया, फिर कोई भी कितना भी एक्सपर्ट हो वो क्या कर सकेगा? वो उसका पोस्टमार्टम ही करेगा। तो बेटर है अगर आप ट्रांजैक्शन को जानते हैं, टैक्स के बेनिफिट्स को जानते हैं, तो इस तरह से अपने इन्वेस्टमेंट्स को, अपने ट्रांजैक्शन को, अपने अलग अलग प्लानिंग को आप अपने ही तरीके से कर पाएंगे। और एटलीस्ट आपको कहाँ सवाल करना है, कहाँ अपने प्रोफेशनल को मिलना है, उसको बताना है, उसको पूछना है, एटलीस्ट इतना आपको अगर ज्ञान हो जाए तो आप
बहुत ही अच्छी तरह से लॉ के फ्रेमवर्क में रहते हुए टैक्स बचा सकते हैं। और कहते भी हैं कि अर्निंग इज इम्पॉर्टेंट बट सेविंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो अगर आप टैक्स लॉ को अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो बहुत सारा टैक्स आप बचा सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे बेनिफिट वहाँ पर दे के रखे हैं, जिससे आप इन्वेस्टमेंट के द्वारा या ट्रांजैक्शन को बनाने से पहले कॉन्शियसली अगर प्लान करें तो आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो इसीलिए टैक्स आपको समझना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप प्रयास करिए, आप इसको सीखें, जानें और समझें। आज हमने जानने का प्रयास किया कि टैक्स क्यों लगाया जाता है, टैक्स कौन लगाता है और इनकम टैक्स क्या है और वो हमें जानना क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, हमें आशा है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई सवाल है इस विषय के रिलेटेड या आप चाहते हैं कि हम और किसी विषय पर चर्चा करें तो आप कमेंट करके हमें अवश्य बताएं, हम उस विषय को लेने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।